क्या नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार दबाव में है? देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अब पार्टी के एनडीए के वो नेता हैं जो मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं, जो अपनी बात को रखने से पहले सोचते नहीं है। उनका एक बयान आपने सुना जिसमें उन्होंने कहा था कि हार रहा था, डीएम से कहकर हम उसको जितवा दिए। ये बातें जीतन राम मांझी ने कही थी। उसके बाद राज्यसभा की सीट के लिए बहुत मुखर हो गए जीतन राम मांझी। कहा कि मिलेगा तो रहेंगे, नहीं मिला तो नहीं रहेंगे। यानी कि बीजेपी को टेंशन देने की बात जीतन राम मांझी करते रहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे, सभी मुद्दों पर जीतन राम मांझी बहुत बड़ा बयान दिए हैं। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बिहार की राजनीति और विपक्ष के हमलों पर कड़ा प्रहार किया है। मंगलवार को गया जी में एक कार्यक्रम में मांझी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार पूरी तरह मजबूत है और विपक्ष की मांग बेबुनियाद है। जीतन राम मांझी ने ये कहा। ये वही जीतन राम मांझी हैं जो कह रहे थे कि अगर राज्यसभा की सीट मिली तो ठीक है और नहीं तो फिर हम पलट जाएंगे। अक्सर वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, इस तरीके का बयान देते हैं ताकि सामने वाला जो एनडीए लीड कर रहा है वो उनकी बात माने। एनडीए के लोग जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो सीट बंटवारे के दौरान भी था, इस समय भी है। विपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगे जाने के सवाल पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी, तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत दिया है। चुनाव में हमने नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मांगा और जनता ने उम्मीद से कहीं ज्यादा समर्थन दिया। अब जनता का इतना प्रेम और विश्वास उनके साथ है तो वो कुर्सी क्यों छोड़ेंगे? ये बातें नीतीश कुमार को लेकर जीतन राम मांझी ने कही। वहीं मांझी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हार स्वीकार करनी चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार में रहकर जनता के मुद्दों पर विचार करना चाहिए, ना कि राज्य छोड़कर भाग जाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और वहां दिए गए बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि जो बोलना है हिंदुस्तान में बोलना चाहिए, दूसरे देशों में जाकर देश के खिलाफ बोलना सही नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर जीतन राम मांझी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मतलब उनके कुर्सी छोड़ने को लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार जो है वो कुर्सी पर ही रहेंगे और जनता ने हम लोगों को स्पष्ट बहुमत दिया है तो कुर्सी छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। वहीं आरजेडी के उस आरोप पर भी भाजपा छोटे दलों को खत्म कर रही है। मांझी ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं भी एक छोटा दल हूं, मेरा एक सांसद जीता और मुझे केंद्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मंत्री पद दी गई। एनडीए एक संवैधानिक गठबंधन है जहां सबको साथ लेकर भारत को आगे बढ़ाने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। लेकिन मांझी ने ये नहीं याद किया कि उन्होंने भी राज्यसभा की सीट पर मुखर होकर कहा था कि अगर सीट नहीं मिली तो नहीं रहेंगे, उनको भी चाहिए। राजनीतिक चर्चा के अलावा जीतन राम मांझी ने ज्ञान के प्रसार पर जोर दिया। वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन था, उसमें जो है उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं, पहले तो वो खुद कहते कि अगर हमको राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो हम पलट जाएंगे। मतलब कि उनको चाहिए, उनको वो सीट बंटवारे के समय भी इस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। और अब नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल नीतीश कुमार कभी नहीं, क्यों छोड़ेंगे कुर्सी, जबकि आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। तो जीतन राम मांझी अब उन नेताओं में आते हैं जो अपनी बातों को मुखर होकर रखते हैं और अपने ही गठबंधन के लोगों की बुराई करने में पीछे नहीं रहते हैं, जो कि भाजपा की टेंशन अक्सर बढ़ाता है। केंद्रीय मंत्री है, भारत सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अभी उनका हालिया बयान
डीएम से कहकर जितवाएं, उसके बाद राज्यसभा की सीट पर उनकी नजर है। तो जीतन राम, जो कि अभी उपेंद्र कुशवाहा के पास है, तो जीतन राम मांझी बिल्कुल जो है वो इस बात को लेकर अलर्ट हैं कि चाहिए राज्यसभा की सीट। आपको क्या लगता है, एनडीए में क्या अब राज्यसभा की सीट के लिए घमासान मचेगा? कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।